जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। बाबा महाराज का कोई भी भक्त कभी भी किसी भी तरह की परेशानी में ना आए, और जो वास्तविकता में भगवान से प्रेम करते हैं वह इस वीडियो को अवश्य देखें। जो वास्तविकता में दूसरों का सहयोग करते हैं वह इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं और कुछ बढ़ने के बाद फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोभ होता है, एक लालच होता है। वह लोभ जब पूरा नहीं होता, लालच पूरा नहीं होता, तो भगवान की तरफ से ध्यान हटा लेते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज की ये गुफा है, जिस गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान से जब आप प्रेम करते हो तो एक तो बात अपने हृदय में आज से बिल्कुल बैठा लो और उसको स्थान देना कि एक स्थान पे यह बात बैठी रहे। भगवान से आप प्रेम करते हो तो भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बस फेल होने का कारण यह है कि हम विश्वास ज़्यादा दिन तक टिका नहीं पाते हैं। अब हम हनुमान जी महाराज की शरण में गए, बाबा की शरण में आए, कुछ दिन रहे, राम राम लिखा, फेसबुक पे जुड़े रहे, व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ लिया, और कुछ दिनों के बाद जब काम पूरा नहीं हुआ, स्वार्थ नहीं हल हुआ, तो हमने छोड़ दिया। अब हम दूसरे की साइड भागने लगे, जबकि बाबा ने हम सबको कहीं भागने के लिए नहीं कहा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बाबा की जितनी भी कथाएं सुनी हैं, ज़्यादातर कथाओं में आप सुनेंगे कि बाबा स्वयं चल कर गए हैं। बाबा के पास भी आए हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर कथाएं आप पढ़ोगे कि बाबा स्वयं चल कर गए हैं। अब भगवान से प्रेम कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब करें, कैसे करें, ये भी मन में बहुत आता है। और लोग तो कहते हैं हम तो बहुत पूजा करते हैं भैया, 4 घंटे 6 घंटे पूजा करते हैं, फिर भी हमारी मन्नत पूरी नहीं होती है। तो अब मन्नत पूरी करने का क्या इलाज होगा वह सुने आप। मन्नत पूरी हो आपकी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक कथा में चलते हैं, और कथा से अगर सीख मिल जाएगी आपको तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं पर अमल करना कठिन हो जाता है। अमल करना चालू करो, सुनना भले ही बंद कर दो, जितना सुना है उसको ही अमल कर लो, तो शायद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक ब्रज में संत थे, ब्रज कहते हैं मथुरा को, और उन संत की जटाएं बहुत बड़ी हो गई थी। एक कथा सुनने का समय हो तो सुनना, नहीं समय है तो श्री राधे, हमें आवश्यकता नहीं है अभक्तों की। संत की जटाएं बड़ी हो गईं। संत प्रतिदिन माँ यमुना जी में स्नान करने जाते थे, तो आज भी चल दिए स्नान करने के लिए। और जब जा रहे थे तो एक कांटे का वृक्ष मिला, उस कांटे के वृक्ष में संत महाप्रभु की जटाएं उलझ गईं, बाल फंस गए। तो उन्होंने खींचा, नहीं निकले, फिर खींचा, नहीं निकले, पीछे देखा कौन है। अब हम तो पीछे देखेंगे ना कि कौन है, किसने पकड़ा, पर उन संत महाप्रभु ने पीछे नहीं देखा। 2 बार प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद खड़े हो गए। अब जो भी राह से निकले वो कहे महाराज जी क्या हुआ? अरे बोले बाल पकड़े खड़ा है। बोले कौन? अरे बोले कन्हैया बाल पकड़े खड़ा। तो लोगों ने कहा पागल है। अच्छा, ज़्यादातर जब आप भगवान की तरफ भागेंगे तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे पागल हो गए, बहुत पूजा करता है पर इसकी भगवान नहीं सुनते हैं। इस तरह के भी आरोप लगने लगते हैं, उसकी परवाह नहीं करना। अब उन संत महाप्रभु से
जो भी निकले वो टोंकता जाए। संत महाप्रभु हंसते रहे। एक भक्त निकला भगवान का, उसने कहा प्रभु ये जटाएं आपकी इस झाड़ी में फंस गई हैं, क्या हम निकाल दें? बोले नहीं, तुमने निकालना, ये पकड़ी है जिसने वही निकालेगा। तो उसने कहा किसने पकड़ी है? बोले कृष्ण ने पकड़ी है और कृष्ण आके स्वयं निकालेंगे। उसकी भक्ति देख के, विश्वास देख के उस भक्त ने कहा संत महाप्रभु से कि अवश्य आएंगे। संत महाप्रभु 1 दिन खड़े रहे, 2 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे, 4 दिन खड़े रहे। लोगों ने रोज टोका, जो भी निकले वो टोके कि बाबा जाओ हम निकाल दें। बोले ना, निकालना नहीं, ये कन्हैया ने पकड़ी है। भैया उस ब्रज के राज दुलारे मेरे कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा और आके उन्होंने कहा बाबा हम ये जटाएं आपकी निकाल दें कांटों से। तो बाबा ने कहा इन जटाओं को इन कांटों में फांसा भी आप नहीं है तो आप ही निकालो। देखिए बाबा ने समझ लिया भगवान आए हैं, संत ने समझ लिया भगवान आए हैं, और संत कृपा से संत महाप्रभु ने जो कहा भक्तों से भगवान ने वही किया। स्वयं भगवान को आना पड़ा और उन संत महाप्रभु की कांटों से, जो बाल कांटे में फंस गए थे, उन बालों को कांटों से निकाल के संत महाप्रभु को फ्री किया। फिर संत महाप्रभु ने कन्हैया से कहा कि देखो इस तरह से दोबारा नहीं करना, इतने दिन हो गए हमें परेशान हो रहे थे और बहुत देर में आते हो, आगे से देर भी नहीं करना। अब प्रेम देखो। और हम प्रेम क्या करते हैं, 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे या ऐसा करेंगे 100 लोगों को खाना खिला देंगे, भगवान मेरी सारी मन्नत पूरी कर दें। तो पहले तो हम शर्त कर देते हैं, हमारी एक शर्त होती है तब हम कोई कार्य करेंगे। शर्त के बिना अगर कार्य है, सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए भगवान से। रामचरितमानस के सुंदरकांड में मैं सदैव कहता हूँ निर्मल मन, साफ मन होना चाहिए। भगवान के पास जब भी जाओ, भगवान तो आपका कल्याण करेंगे ही। अगर भगवान आपके घर पे विराजमान है तो प्रभु से अपनी विनती कहो घर पर बैठ के, देखो प्रभु सुनेंगे। इन संत महाप्रभु को भगवान पर विश्वास था और भगवान को आना पड़ा। आप भी आज से, अभी से, मैं तो कहूँगा तत्काल प्रभाव से जो भी कार्य करना भगवान को समर्पित करके करना। व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। व्रत अगर लेना है तो किस चीज़ का आप लेते हैं? कभी सोचना, नवरात्र के 9 दिन के व्रत रहे तो क्या लिया? एक संकल्प लो कि हम अपने अंदर की एक बुराई को छोड़ेंगे। ये संकल्प लेके 9 दिनों का व्रत करो, माँ भवानी का आनंद आ जाएगा। हर मंगलवार को आप व्रत करते हैं तो एक संकल्प लो कि हम आज व्रत लेते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ये अवगुण हम छोड़ देंगे। यकीन करना कि अगर भगवान पर आपका विश्वास अटल हो गया तो भगवान को चल के आना पड़ेगा आपके पास, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। संत बनना सरल है, गृहस्थ में संत बनना बहुत कठिन है। तो आप गृहस्थ के संत हैं, विश्वास रखना कि परमात्मा आपकी सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज से ज़्यादा देने वाला मैंने तो किसी को नहीं देखा। आप भी शरण में रहें, आज से विश्वास रखना कि बाबा आपके साथ हैं। जय सिया राम।